हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। और मैं आज आपके बीच में यहाँ पर जैन धर्म का एक टॉपिक लेके आया हूँ। एक वीडियो है जैन धर्म पे। तो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जितने भी धार्मिक परिवर्तन हुए हैं वो हुए हैं, जो जिनको हम रिलीजियस रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। और इसी दौरान कई सारे धर्म हैं जिनका जन्म हुआ है, जो समाज में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या और सारी चीज़ों को लेकर था। बौद्ध धर्म इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। और वीडियो शुरू करने के पहले ही मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो मेंस के लिए नहीं है। आप प्री के पर्पज से इसे पढ़ सकते हैं। और स्पेशली जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये लेखपाल या और जो वनडे एग्जाम्स हैं, NTPC CBT2 के लिए, CBT2 के लिए है, ना कि UPSC के लेवल का एग्जाम है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं जैन धर्म। तो जब भी किसी धर्म के बारे में बात होगी तो सबसे पहले बात होगी उसके संस्थापक की। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऐसा माना जाता है कि जो जैन धर्म के संस्थापक थे उनका नाम था ऋषभदेव। इसके संस्थापक माने जाते हैं ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव माने जाते हैं। और इनका जो उल्लेख है वो वायु पुराण में मिलता है, भागवत में मिलता है, जो भागवत है उसमें मिलता है। और इनको भगवान श्री कृष्ण के समकक्ष माना जाता है। कभी कभी इनका नारायण भक्त, जैसे जो भागवत पुराण है उसमें ऋषभदेव को नारायण का अवतार माना गया है। तो ये कौन थे? ये पहले तीर्थंकर थे, क्योंकि इसमें जितने भी गुरु हुए हैं जिनको धर्म गुरु कहा जाता है उनको तीर्थंकर बोला जाता है। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, और इन्हीं को ही पहला तीर्थंकर भी माना जाएगा, वो जाहिर सी बात है। अगली बात, इसमें कितने हुए हैं? तो टोटल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले छोटी छोटी चीजें जिन पे हम बात कर लें। इसमें 24 तीर्थंकर हुए हैं। इन 24 में से 22 ऐसे हैं जिनकी ऐतिहासिक प्रमाणिकता जो है वो संदिग्ध मानी जाती है, जिनके प्रमाण बहुत कम मिलते हैं। लेकिन जो अंतिम दो है, जिसमें 23वां और 24वां महावीर स्वामी और 23वां उसके पहले पार्श्वनाथ, इन दोनों की ऐतिहासिक प्रमाणिकता सिद्ध होती है। तो संस्थापक तो ऋषभदेव थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक, इसीलिए जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। आते हैं, आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा जो पार्श्वनाथ है। पार्श्वनाथ को 23वां तीर्थंकर बोला जाता है। ये 23वें तीर्थंकर थे। और चूंकि जैन धर्म में इनके कई सारे महत्वपूर्ण योगदान हैं, इसीलिए इनको हम यहां पर विशेष रूप से पढ़ रहे हैं। जैसे जो इनका सबसे बड़ा योगदान माना जाता है वो ये माना जाता है कि इन्होंने ही जैन धर्म में जो महिलाएं हैं, महिलाओं के प्रवेश की अनुमति, यानी कि पार्श्वनाथ पहले तीर्थंकर थे जिन्होंने जैन धर्म में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दे दी। दूसरा जो इनका महत्वपूर्ण काम था, जिसके लिए इनको हम जाना जाता है, इन्होंने चातुर्याम शिक्षा दी थी। इन्होंने एक शिक्षा दी थी जिसको हम चातुर्याम शिक्षा बोलते हैं। और इस चातुर्याम शिक्षा में सत्य, अहिंसा, अस्तेय व अपरिग्रह है। यानी कि पार्श्वनाथ ने बोला कि अगर हमको इस समाज में जो जन्म मृत्यु का जो बंधन है इससे मुक्त होना है, तो हमको ये 4 शिक्षाएं हैं जिन पर हमको चलना होगा, जीवन अच्छा जीना होगा। सत्य, अहिंसा, अस्तेय व अपरिग्रह। एक चीज बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में कॉमन है कि दोनों ही, बौद्ध और जैन दोनों ही पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। और दोनों का मानना यह है कि अगर हम जो हमारे संसार की चीजें हैं इसमें जो लोग हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो हम इस जन्म और मृत्यु का जो चक्र है उसको तोड़ देंगे और हम किसको प्राप्त हो जाएंगे? मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। ये दोनों मानते हैं कि मोक्ष प्राप्ति का सिर्फ एक मार्ग है कि हमारा जो बिहेवियर है,
लोगों के लिए ये अच्छा हो। हम इस तरीके से सत्य बोले, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, इस तरीके की चीजों का पालन करें, जिसको हम चातुर्याम शिक्षा बोलते हैं। जो अगला पॉइंट है इनके लिए, ये एक आध बार वैसे पूछा तो नहीं गया है, लेकिन आप जान लीजिए कि जो महावीर स्वामी हैं, महावीर स्वामी, इनके जो माता पिता हैं, महावीर स्वामी के माता पिता जो हैं, ये पार्श्वनाथ के अनुयायी माने जाते हैं, पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। और जो जातिवाद है और देववाद है, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का जो फाउंडेशन हुआ था वो जातिवाद और देववाद के अगेंस्ट हुआ था, इनके विरोध में हुआ था। हालांकि बाद में चीजें परिवर्तित हुई, महावीर स्वामी जी के या फिर गौतम बुद्ध के जाने के बाद दोनों ही दैववाद की तरफ मुड़ गए कि महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों को देवताओं की संज्ञा दी गई। लेकिन जो इनका फंडामेंटल है, बेसिक फंडामेंटल है दोनों धर्मों का, वो जैन धर्म हो या फिर आपका बौद्ध धर्म हो, दोनों ही देववाद और जातिवाद दोनों को नकार देते हैं। ये दोनों ही इन दोनों में विश्वास नहीं रखते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम जानेंगे कि 24 जो तीर्थंकर हुए हैं वो कौन कौन थे और उनके संबंध में उनके प्रतीक कौन कौन थे। क्योंकि गिनती ये मानी गई है कि 24 तीर्थंकर हुए हैं और उन 24 का नाम और उसके साथ में उन 24 के जो प्रतीक हैं वो कौन कौन से हैं। अब हम इसके बारे में यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, सबसे इस तरफ आराम से आप नोट्स बना लीजिएगा। इस समय तीर्थंकर इस तरफ, और इस तरफ क्या होगा, उन तीर्थंकरों से संबंधित जो प्रतीक हैं उनकी हम बात करेंगे। ठीक है ना, यानी तीर्थंकर और तीर्थंकर से संबंधित उनके क्या प्रतीक हैं, हम इसकी बात करेंगे। तीर्थंकर, उनके नाम। सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव। ऋषभदेव को ही दूसरा नाम ऋषभदेव का क्या है, आदिनाथ। कभी कभी इनके पिता का नाम आता है तो माना जाता है कि काशी के नरेश थे अश्वसेन, जो कि ऋषभदेव के पिता माने जाते हैं। तो ऋषभदेव और इनका प्रतीक ऋषभ। अजितनाथ गज, संभवनाथ अश्व, अभिनंदननाथ कपि, सुमतिनाथ क्रौंच। ध्यान दीजिएगा, सुमतिनाथ है क्रौंच, पद्म प्रभु का पद्म, सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक, चंद्र प्रभु चंद्र, सुविधनाथ का मकर। ये प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं कि इस तीर्थंकर से संबंधित कौन सा आपका प्रतीक है, या फिर ऐसा दे देगा कि आपको 4 ऑप्शन देगा और इनमें से आपको बताना रहेगा कि इनमें से गलत कौन है। एक में दे देगा ऋषभदेव का ऋषभ दे देगा, अजितनाथ का गज दे देगा, एक का गलत दे देगा, बाकी ऐसे 4 ऑप्शन रहेंगे। तो आपको उसमें से एक टिक करना होगा कि इसमें से गलत कौन सा है। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद अभी जो बचे हुए हैं हम उनकी भी बात करेंगे। अगले में आते हैं शीतलनाथ, और शीतलनाथ से संबंधित जो प्रतीक है वो श्रीवत्स है। श्रेयांसनाथ गैंडा, पुण्यनाथ महिषी, विमलनाथ वराह, अनंतनाथ श्वेत, धर्मनाथ वज्र, शांतिनाथ मृग, कुंथुनाथ अज, अरनाथ मीन। और इसके बाद बच रहे हैं आपके जो, उनको मैं फिर से आपको बताता हूं। अगले जो इनमें नाम है मल्लीनाथ। अब ये ध्यान रखना है कि ये अकेले मल्लीनाथ है जो कि स्त्री संत है। प्रश्न पे आपसे पूछ सकता है और आप भूल सकते हैं। पार्श्वनाथ हैं जिन्होंने स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी थी, और मल्लीनाथ जो है ये पहले स्त्री संत माने जाते हैं। इसी वजह से जो इनकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता है वो थोड़ी सी संदिग्ध मानी जाती है। मल्लीनाथ से संबंधित क्या है, कलश है। मुनि सुब्रत से कूर्म है। नेमिनाथ नीलोत्पल है। अरिष्टनेमी शंख है। पार्श्वनाथ सर्पफड़ है। महावीर सिंह है। और इसमें से भी सबसे महत्वपूर्ण यही है। इसके पहले के बहुत कम आए हैं, उसमें से आपको ऋषभदेव का पूछ सकता है, वो आपको याद रखना है और ये याद रखना है। बाकी सब पूछे नहीं गए हैं, एग्जाम में पूछ सकता है अलग बात है, लेकिन पूछे अभी तक नहीं गए हैं।
तो ये आपके जो सारे तीर्थंकर हैं और उनसे संबंधित जो प्रतीक हैं उनकी बात है। अब हम आगे बात करते हैं किसके बारे में, महावीर के बारे में। बाकी 22 के बारे में हमने क्यों बात नहीं की, क्योंकि उनकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता संदिग्ध है, इसी वजह से हमने उनके बारे में बात नहीं की है। तो अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी, किसी के बारे में भी पढ़ने से पहले सबसे पहली चीज क्या होगी, वो जन्म लेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम इनकी किसके बारे में बात करेंगे कि इनका जन्म, पहला स्थान, दूसरा कब हुआ, तीसरा माता पिता। यही 4 महत्वपूर्ण चीजें हैं जन्म में। तो जन्म स्थान इनका जो माना जाता है वो कहाँ माना जाता है, कुंडग्राम में, या कभी कभी कुंडल ग्राम भी दे देता है। तो कुंडग्राम कहां पर है, ये वैशाली में, वैशाली में। ये क्या है, ये इनका जन्म स्थान है। जो सन है वो क्या माना जाता है, 590 ईसा पूर्व। ठीक है। इनकी माता पिता का नाम सिद्धार्थ। अब इन्हीं सिद्धार्थ के 2 अलग अलग नाम हैं। पहला श्रेयांश, कभी कभी सिद्धार्थ है इनका तो एक और नाम मिलता है श्रेयांश। हालांकि नाम आपको जो मिलेगा वो यही है। तो चीजें उतनी पढ़िए जितनी जरूरी हो, क्योंकि ज्यादा पढ़ने वाला व्यक्ति सिलेक्शन नहीं ले पाता है, लेकिन यह जानने वाला व्यक्ति कि उसको क्या पढ़ना है उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो इनका पिता कौन है, सिद्धार्थ। माता, इनकी माता है त्रिशला। ठीक है। जो ये पिता है ये किसके थे, वज्जी संघ के, वज्जी संघ के प्रधान थे इनके जो पिता हैं सिद्धार्थ। इनकी माता कौन है, इनकी माता थी त्रिशला। अब पिता हो गए, माता हो गए, जन्म स्थान हो गया। जन्म के बाद क्या होगा, किसी का विवाह होगा, यानी पत्नी। इनकी पत्नी का नाम क्या है, इनकी पत्नी का नाम है यशोदा। इनकी पत्नी का नाम क्या है, यशोदा। यशोदा विवाह के बाद पुत्र या पुत्री, तो पुत्री का नाम क्या है, प्रियदर्शनी, या इसी को ही क्या बोलते हैं, अड़ुज्या। कभी कभी ये नाम भी मिला है, एक बार आया हुआ है एग्जाम में, इसीलिए मैंने इस पर बता दिया, प्रियदर्शनी या फिर अड़ुज्या। अब इस प्रियदर्शनी का विवाह होगा। तो प्रियदर्शनी का जो विवाह हुआ, यानी इनके दामाद कौन है, जमाली, जो इनकी बहन के पुत्र हैं। जमाली ही इनके सबसे पहले शिष्य हुए हैं, ये बात ध्यान रखना है। जमाली इनके पहले शिष्य और पहले विद्रोही दोनों हैं। पहला शिष्य कौन है, जमाली, और सबसे पहला व्यक्ति जिसने महावीर स्वामी का विरोध किया कौन है, जमाली। इनके जन्म और इनसे जो संबंधित चीजें हैं वो है। अगला क्या है कि इन्होंने गृह त्याग कब किया, 30 वर्ष की अवस्था में। तीस वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया, घर छोड़ दिया। घर जब इन्होंने छोड़ दिया तो अब क्या मिलेगा इनको, ज्ञान मिलेगा। कहां मिलेगा भैया, ऋजुपालिका नदी के तट पर। ऋजुपालिका नदी के तट पर कौन सा गांव माना जाता है, जाम्भृक। ऋजुपालिका नदी के तट पर जाम्भृक, इसको क्या बोलते हैं, कैवल्य। इस घटना को क्या बोलते हैं, कैवल्य, या कैवल्य को और क्या बोलते हैं, ज्ञान। और इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी का एक नाम हो गया जिसको हम जिन बोलते हैं, और जिन का अर्थ होता है विजेता। जिन का अर्थ क्या होता है, विजेता। महावीर स्वामी का एक नाम फिर ये भी हो गया। ठीक है। अगला, ज्ञान प्राप्त हुआ। अब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसको बांटेंगे भी, तो पहला उपदेश कहां देंगे अपना, इन्होंने अपना पहला उपदेश कहां दिया, बराकर नदी के तट पर राजगृह, यानी कि कहां, बराकर नदी के तट पर। जगह का नाम क्या है, जगह का नाम है विपुलाचल। हालांकि राजगृह ही पूछेगा, ये नहीं पूछेगा। जब भी आपको ऑप्शन में देगा राजगृह देगा या बराकर नदी के तट पर देगा, दोनों में से एक जगह आप लगा सकते हैं। ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये अपना कुछ दर्शन देंगे।
तो जैसे इसके पहले आप चातुर्याम शिक्षा शिक्षा की बात की आपने, अब पंच महाव्रत इन्होंने नाम बदल दिया, क्या रख दिया? पंच महाव्रत। क्या नाम रखा भाई? कौन कौन से हैं? सत्य, 4 तो वही रहेंगे इसके पहले वाले, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह व ब्रह्मचर्य। एक इन्होंने जोड़ा, कौन सा? ब्रह्मचर्य। इन्होंने बताया कि इस समाज में, इस संसार में आपको ज्ञान प्राप्ति का एक मार्ग यह भी है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। ठीक है, आगे हम आते हैं। इन्होंने एक नए विचारधारा को जन्म दिया जिसका नाम क्या था? सम्यक वाद, या इसे ही अनेकांतवाद बोलते हैं। अब इसमें अलग अलग परंपराएं थी, अलग अलग शब्द हैं, उनका कोई महत्व नहीं क्योंकि पूछे नहीं जाते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर उनका उल्लेख नहीं कर रहा हूं। और चूंकि अगर उसका उल्लेख करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, उतना जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत है उतनी ही पढ़िए। एग्जाम आने वाला है, पढ़िए, याद करिए, जाइए, छोड़िए। उसके बाद पंच महाव्रत हो गए, सम्यकवाद जिसे अनेकांतवाद बोलते हैं, ये हो गया। ये सम्यकवाद नहीं है, ये श्यादवाद है। सॉरी, ये ध्यान से श्यादवाद है। ठीक है, अब जो है जैन धर्म की कुछ विशेषताओं के बारे में हम जानते हैं। जैसे जैन धर्म में आत्महत्या की एक पद्धति है जिसको हम बोलते हैं संलेखना। क्या बोलते हैं? संलेखना। ये क्या है समझिएगा। संलेखना में बिना पानी पिए, बिना भोजन किए आप अपने प्राण का त्याग कर देंगे, उस पद्धति को संलेखना कहते हैं। और एक अनुश्रुति है, जैन अनुश्रुतियों के अनुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने श्रवण बेलगोला में इसी पद्धति के आधार पर अपनी जान दी थी। इन्होंने आत्महत्या की थी, यानी संलेखना पद्धति से अपनी जो प्राण है वो इन्होंने त्याग दिया था। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। क्योंकि सब कुछ हो गया, जितनी जो इस चीजें हैं वो हम देख चुके, वो हम सबको पता चल गया। अब कुछ चीजें हैं जो हमें जाननी है। जैसे ये 2 भागों में बढ़ जाता है। पहला, जैन धर्म जो है ये 2 भागों में बढ़ जाता है आगे आने वाले समय में। जब ये बढ़ता है तो एक का होता है श्वेतांबर, और एक आएंगे कौन से? दिगंबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और एक होते हैं जैन मुनि जो निर्वस्त्र बिना कपड़े के रहते हैं, तो वो। अब ध्यान दीजिए, दिगंबर स्थूल बाह, बहुत आसान है। यहां पर सा है तो सा उसका उल्टा दिगंबर स्थूल बाह। और ये कौन है? ये हैं आपके भद्रबाहु। भद्रबाहु, ये भद्रबाहु के जो अनुयायी हैं, ये कहां चले गए? ये श्वेतांबर, और जो स्थूल बाहु के हैं ये दिगंबर। इन्हें ही क्या कहा जाता है? दक्षिण जैनी कहा जाता है। इन्हें ही दक्षिण जैनी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है कि 2 जैन संगीतियां हुई हैं। एक मैं फर्स्ट लिख रहा हूं, यहां पर सेकंड लिख रहा हूं। एक किसने करवाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये अकेले राजा हैं जिन्होंने जैन संगीति करवाई थी। और इसी जैन संगीति में जो जैन धर्म है वो 2 अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। और इस जैन संगीति का जो मुखिया है, जिसने इसकी अध्यक्षता की थी, वो कौन था? स्थूल बाहु। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र है, इसीलिए ये जो जैन संगीति हुई थी ये कहां हुई थी? पाटलिपुत्र में। ठीक है, दूसरा जो है ये कहां पर हुई थी? गुजरात के वल्लभी में। गुजरात में एक जगह है वल्लभी, वहां पर द्वितीय जैन संगीति हुई थी। और इसमें क्या हुआ था? जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया। यहां पर क्या हुआ था? जो जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं उनका संकलन कहां हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति में। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है इस जैन धर्म को लेके, वो हम पढ़ लेते हैं, और उसके बाद जैन धर्म आपका यहीं पर खत्म हो जाएगा।
जो आपके एग्जाम है उसमें इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको पीसीएस या यूपीएससी के मेंस नहीं देने हैं, इसलिए इतना ही जानना आपके लिए बहुत है। उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है? उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि जो महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी को एक और नाम से जाना जाता था, जिसको हम बोलते हैं निगंठनाथ पुत्र। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकते हैं ये, आप इसको 4-5 स्टार लगा सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इनका एक और नाम है जिसको क्या कहा जाता था? निगंठनाथ पुत्र। अच्छा, ये जो जैन धर्म है, ये प्रश्न पूछा जाता है, ये सृष्टिकर्ता को नहीं मानता है। इसके हिसाब से ईश्वर सृष्टि का निर्माण नहीं करता है, ये लोग ये मानते हैं। अगला, ये तो पहले भी आप देख चुके हैं, क्योंकि देववाद मानते ही नहीं है तो ईश्वर को मानना एकदम पॉसिबल ही नहीं है। जो अगला है वो पुनर्जन्म में ये विश्वास रखते थे, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पुनर्जन्म में ये विश्वास रखते थे। तो ये इतना था जैन धर्म से रिलेटेड, और बहुत ज्यादा नहीं है, इतना ही आपको पढ़ना है। बाकी आप उठा के देख लीजिएगा जो आपके प्रश्न है, आप पिछले 4-5 सालों के प्रश्न को, जैन धर्म के प्रश्नों को उठा के देख लीजिएगा। इससे बाहर से नहीं बनते हैं, एक आध प्रश्न बनेंगे तो अलग बात हो जाती है, क्योंकि इतना आप पढ़ लेंगे तो उसमें वो सारी चीजें बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद।